अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप कर लें, ताकि जो भी हम छोटे छोटे पैगामात आपको देना चाहते हैं वो आपको मिलते रहें। आज जो है ये एक स्पेशल जो बहुत मुख्तसर सा प्रोग्राम, ये जो पैगाम है ये मैं अपने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए देना चाहता हूँ जो किसी भी रीज़न के तहत विज़िट पर, या जो सिंगल नेशनलिटी के जो लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों में, यानी पाकिस्तानी नेशनलिटी के जो लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो किसी कारोबार के सिलसिले में, जो किसी जॉब के सिलसिले में, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई फार्मासिस्ट हैं, कोई मज़दूर है, कोई ड्राइवर है, कोई डॉक्टर है, कोई मुख्तलिफ़ जितने भी प्रोफेशंस हैं उसके तहत वो लोग आए हुए हैं, और उनकी या तो जॉब ख़त्म हो गई है, या उसको आर्जी तौर पे उस कंट्री के हिसाब से कोई कर्फ्यू है, या रिस्ट्रिक्शंस हैं, या मूवमेंट पे पाबंदी है। तो उस सिलसिले में उनको उनके अखराजात की कुछ कमी है। तो सबसे पहला तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपकी लोकल एम्बेसी होनी चाहिए। आप किसी भी इधर उधर की तंजीमों के चक्कर में ना पड़ें, आप अपनी एम्बेसी से रब्ता करें और वो आपको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके अपने वो दोस्त जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उनसे पूछें, और किसी भी स्पेकुलेशन में या क़यासराई में अपने आप को तंग ना करें। इस वक्त सूरत हाल ये है, ये मैं आपको बड़ी वसूख के साथ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो शायद आपको पहले गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी शायद इसके बारे में इल्म हो या ना हो। वो ये है कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो ड्यूअल नेशनल हैं, जिनका मुस्तकिल आलमोस्ट घर बार यहीं है दूसरे मुल्कों में, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ ड्यूअल नेशनलिटी अलाउड है। तो उन लोगों का जो एक बहुत जो ज़्यादती वो लोग कर रहे हैं वो ये है कि वो अपने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए, सफारशों के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों से वो भी पाकिस्तान लेयर ट्रिप पर जाना चाहते हैं, कि ताकि अपने रिश्तेदारों को, आई अंडरस्टैंड कि आप जाना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपने आपके भाई वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे भी भाई वहाँ रहते हैं, मेरा भी दिल करता है मैं जाऊँ। लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी उन लोगों की है जो सिंगल नेशनलिटी के लोग मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर मुख्तलिफ मुल्कों में आए हुए हैं। तो बराह करम उनका हक ना मारें, उनको पहले जाने दें। और दूसरी बात यह है कि दूसरा एक जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो है लोगों की अमवात का। मैसिव मैस ग्रेव्स जो है, यानी बहुत सारी लाशों को, बहुत सारी जो मैयतें हैं उनको एक जगह पे दफनाना कोई आइडियल नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे मुश्किल हालात में इस तरह किया गया है कि उनको शेल्व्स बना के और मुख्तलिफ तरीक़ों से, बहरहाल ये चूँकि एक मजहबी मामला है, इसके ऊपर हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि बराह करम अपने आप को परेशान ना करें, और जहाँ पे आप जिस मुल्क में हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ अपने मुस्लिम कम्युनिटी की जो फ्यूनरल सिस्टम है उनसे रब्ता करें और कोशिश करें कि उनको दफना दें। जो मैयतें हैं उनको लेकर पाकिस्तान जाना वो ना सिर्फ सर्विसेज पे स्ट्रेच है, कि वो ज़िंदा लोगों के लिए ही बहुत मुश्किल है उनको केटर करना और उनकी हिफाजत करना, और उस हवाले से उनका ख्याल रखना, ताबूत बनवाना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, फिर वहाँ लेके जाना। इससे मैयत का भी एहतराम आप देख लें कि ख़राब होता है। और दूसरा जो सर्विसेज हैं, जो लोग आपके लिए इंतज़ामात कर रहे हैं कि आप अपने मुल्कों, जहाँ जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उन मुल्कों से आप पाकिस्तान पहुँच जाएं अगर आपको यहाँ मुश्किलात का सामना है तो। और तीसरी बात ये है कि आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप अपने मुल्क में जहां आप रह रहे हैं, अगर किसी भी तरीके से आप यहां रह सकते हो,
تو برائے مہربانی میں آپ کو بہت ریکویسٹ سے ایک بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات یاد آئے گی بعد میں، کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس ملک سے نہ جائیں۔ اگر آپ کی جاب، آپ کی روزی روٹی، آپ کی رہائش کا انتظام ہو سکتا ہے دوستوں کے ذریعے، تو آپ بالکل کہیں نہ جائیں، آپ اسی ملک میں رہیں۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف ہے، اور جو سائنس جو اب بات کہتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جو ہے وبا سپریڈ ہوتی ہے، تو براہ کرم اس کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہاں روکا رہے۔ اور اس طریقے سے آپ جب یہاں سے چلے جائیں گے، پاکستان میں بھی آپ بے روزگاری ہوں گے، کیونکہ آپ جب بیرون ملک جاب کر رہے ہیں تو آپ کا تو ذہن یہی تھا کہ آپ یہاں کر رہے ہیں، یہ تو ایک وبا آئی ہے۔ اور میں اس وقت اوورسیز پاکستانی جتنے بھی فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ ارد گرد اپنے لوگوں کو دیکھیں، اگر آپ کسی کی امداد کر سکتے ہوں، کسی کی ویلفیئر کے لیے کچھ کر سکتے ہوں، تو اگر کسی کو آپ کسی فار ایگزامپل روٹی کا پرابلم ہے، کوئی رہائش کا پرابلم ہے، اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں جن کی آپ مدد کر سکتے ہوں، ان کو براہ کرم مدد کریں۔ اور بجائے اس کے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ ایک دفعہ چلے گئے، ہو سکتا ہے وہ امپلائر آپ کو واپس نہ رکھے۔ اور دوسری ایک بات میں آپ کو اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کو امپلائر یہاں جاب دے رہا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں تو بس پاکستان جانا چاہتا ہوں، تو آپ یہ بات سمجھ لیں آپ بہت مشکل میں ہوں گے، آپ وہاں جا کے پچھتائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں کوئی خرابی ہے یا کوئی، لیکن آپ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے یہاں، اور آپ کما رہے تھے، آپ پاکستان بھیج کے لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے تھے، اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے کچھ جن جو مستحق لوگ ہیں ان کی امداد کر رہے تھے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ خود مستحق بن کے پاکستان پہنچ جائیں گے۔ تو اگر آپ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اس ملک میں، تو اس کو آپ یہاں پہ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں جا کے اور سروسز پہ برڈن ڈالیں۔ یہ میرا آج کا پیغام ہے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ اپنے کامنٹس میں مجھے بھیج سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمیں علم ہے ہم آپ کو بتائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔